ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी तुमको अपना में ये बड़ी बात है। ठाकुर जी को तो सब अपनाते हैं, चोर भी कह के जाता है, हे द्वारिकाधीश कृपा करना कि मालिक सो रहा हो गहरी नींद में ताकि मैं चोरी कर लूं। चोर भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चोर भी ठाकुर जी को स्वीकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि हम ठाकुर जी को स्वीकार करें, बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें स्वीकार किया कि नहीं। तो अष्ट सखा गाते हैं एक बात कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है। और तब अष्ट सखाओं में एक सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। ठाकुर जी हमको अपना कब बनाते? मुझे ये पद बड़ा प्रिय, मैं लगभग कथाओं में गाता हूं और लोगों से कहता हूं, भैया इस भाव को सुनकर के स्वीकार करो कि ठाकुर जी कब अपनाते हैं। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर। कब? ठाकुर जी जिसको स्वीकार करेंगे उसकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा। हरि जन संगे हरि उर आने, हरि जन संगे हरि उर आवे। बंधुओं, जैसे कोई फिल्म स्टार हमको दिख जाता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं, होता है ना। कई बार हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कोई फिल्म स्टार जा रहा हो, कोई क्रिकेट स्टार जा रहा हो, तो बहुत बड़ा नामी एंटरटेनर जा रहा हो, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पीछे पीछे। ये पूर्ण संसारी का लक्षण दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई संत दिखे, जैसे ही कोई वैष्णव दिखे, कोई तिलकधारी दिखे, कोई गले में माला पहना, कोई वैष्णव रूप का दिखे, आप बावले से हो जाओ उसको प्रणाम करने। आप भले ही उसको नहीं जानते, लेकिन उसके रूप को देख करके, उसके भेष को देख करके, उसके भाव को, उसके माथे का तिलक देख के, उसकी धोती देख के आपके मन में हो कि जरूर द्वारिका से, वृंदावन से, अयोध्या से इनका कोई संबंध है। आप तुरंत जाके उसको प्रणाम करो, भले ही वो आपका अपरिचित है। ये एक वैष्णव का लक्षण है। और वैष्णव का भी नहीं, ये ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया, ये उस बात का प्रमाण है कि तुमको उनको देख करके प्रणाम करने की इच्छा हुई। अभी आप थे हमारे साथ अहमदाबाद में। अभी अहमदाबाद हम लोग उतरे उस दिन, परसों रात्रि को, तो सत्य में एक अपरिचित खड़े थे सामने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, तिलक लगा रखा था। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, उन्होंने 3 बार मेरे से नजर हटाई, ऐसे ऊपर से नीचे देख के ऐसे हो गए, फिर ऐसे देखें, फिर ऐसे हो जाएं। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया और मैंने कहा जय श्री कृष्ण। बोले जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब हम आगे चले गए, ये सब बोले आप जानते थे इनको? मैंने कहा नहीं तो। बोले फिर आपने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, धोती पहनी हुई थी, इसलिए प्रणाम किया। अब मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो, वो मुझी को देख रहा होगा, वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा वो रास्ते भर सोचेगा कि अपरिचित था, फिर भी ये मेरे को जय श्री कृष्ण बोल के गया। आगे से उनको कोई ऐसा मिलेगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे अपनी तरफ से। यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। और मैं तो डंके की चोट पर बोलूं, मुझे नाथ ने स्वीकार किया है। मैं उनको स्वीकार करूं ये नहीं, वो भी मुझे कर चुके हैं।
मैं योग्य नहीं हूं उसके। मुझे ब्रज में जन्म दिया, पहला स्वीकार का प्रमाण। ऐसे पिता प्रदान किए, ये दूसरा स्वीकार का प्रमाण। व्यासपीठ प्रदान की, तीसरा स्वीकार का प्रमाण। अपनी निज सेवा दे दी, ये चौथा स्वीकार का प्रमाण। मैं और कितने प्रमाण रखूं? मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसा स्वीकार ठाकुर जी सबको कर लें। फिर जिस सुख में हैं हम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस सुख की प्राप्ति हो। मुझे अभिमान इस बात का नहीं कि मैं भक्त हूं, वैष्णव हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बिल्कुल भक्ति नहीं जानता, बिल्कुल वैष्णवता नहीं जानता। ये कुछ जो भी बोल रहा हूं, ये भी हमारे पूज्य पिताजी नाना जी की तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन इस बात को अहंकार से कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। बाकी कुछ मेरी योग्यता नहीं है। आप मुझे प्रणाम करो, मुझे देख के वंदन करो, मुझे माला पहनाओ, ये सब योग्यता मेरे पिताजी की वजह से है। मुझे उनकी तपस्या है। मेरे अंदर केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका हूं। कई बार तो मैं श्रृंगार भी, अब आजकल बालक सीख गए तो मैं कम ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को यह है कि ये है तो मेरा ही। चाहे कोई भी श्रृंगार करे, कोई भी भोग लगाए, रहेंगे तो मेरे ही, मेरे साथ ही। ये स्वीकार्यकरण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। अब तुलसीदास जी को आप सब जानते हो। तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं, बताओ? किया ना। और इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊं कलेश विकार। श्री गोस्वामी जी वहीं प्रस्तुत कर देते हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिख सकूं। तो ये योग्यता कैसे मिली? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। और वही बात यहां पर अष्ट सखा कह रहे हैं, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी जब हमको स्वीकार करते हैं तो वैष्णवों को देखकर के वो स्थिति होती है जो संसारी लोगों को किसी फिल्म स्टार को देख के हो जाती है। बल्कि वो तो स्थिति केवल इसलिए कि इसके पास हम चले जाएं, थोड़ा फोटो खिंचाएं, तब दुनिया को दिखाएं, ये स्थिति भी एक संसारी है। लेकिन वैष्णव की स्थिति एक दूसरे वैष्णव को देख करके ऐसी हो जाती है कि बस ये मेरे सामने बैठे रहे और कुछ हरी चर्चा सुना दें, मैं आनंदित हो जाऊं, मंत्रमुग्ध हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए। आइंदा कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी बस में, कभी गाड़ी में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, दिल्ली में, अमेरिका में, कहीं भी कोई वैष्णव दिखे ना, भले ही अपरिचित हो। वैष्णव किसे कहते हैं? जिसके माथे के
तिलक को देख करके, जिसकी शिखा को देख करके, जिसके भेष को देख करके लगे कि ठाकुर जी का है। कोई भी एक चिन्ह वैष्णव का उसके अंदर हो, अपनी तरफ से उसको प्रणाम करना। बिल्कुल विचार मत करना कि क्या सोचेगा। और एक और बात, कहीं वो नहीं कि प्रणाम करके उसका परिचय भी पूछने लग जाओ, आप कौन हो, कहां से हो। परिचय भी मत पूछो, बस वो ठाकुर जी का, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको जानना, कहां से है, कौन है, क्या है। उसने तिलक लगाया है, उसका स्वरूप वैष्णव का है, आप अपनी तरफ से प्रणाम करो। ये दो स्थिति में ही प्रणाम हो सकता है। या तो तब होगा जब ठाकुर जी हमको अपना लेंगे, तब अपने आप सहज ही होगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विभीषण जी अपने स्थान पर बैठे, कमरे में बैठे ठाकुर जी का यजन कर रहे थे। हनुमान जी रूप बदल के घूम रहे थे। जैसे ही हनुमान जी विभीषण के यहां पहुंचे तो कहते हैं कि विभीषण जी एकटक हनुमान जी को देखने लगे और देखते रह गए। और थोड़ी देर में हनुमान जी रूप बदल के आए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, लेकिन विभीषण उनके पास जाता है, उनके चरण छू लेता है। हनुमान जी थोड़े पीछे हुए, बोले आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप तो राम भक्त हो, राम भक्त के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हो, आप हमको वंदन क्यों कर रहे हो? तो विभीषण जी कहते हैं पता नहीं आप कौन हो, लेकिन जब से आप आए हो ना, तब से आपको देख के पता नहीं मेरे को राम जी को और पाने की इच्छा हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं उनका और भजन कर लूं, मैं उनका और सेवा कर लूं, मैं उनकी और वंदना कर लूं। आप जब से आए हो तब से औरा ऐसा हो गया है मेरे स्थान का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भजन करता हूं उससे दुगना कर लूं अभी। तो निश्चित ही आप कोई हरि भक्त ही हो, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी प्रकट हो गए अपने रूप। वह धन्य है विभीषण। भक्त का परिचय भाव से है, उसके वचनों से है, लेकिन प्रथम परिचय उसके स्वरूप से भी है।